न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले दोनों टेस्ट मैच गंवा करके सीरीज हारने वाली टीम इंडिया में अब तीसरे टेस्ट मैच से पहले होने वाले हैं तीन बदलाव। तीन खिलाड़ियों की टीम इंडिया से हो जाएगी छुट्टी। वानखेड़े के मैदान पर होने वाली है टीम इंडिया की सर्जरी। स्टार खिलाड़ी होंगे टीम से बाहर तो परफॉर्मर होंगे टीम के अंदर। आखिरकार ऐसा क्या है जो टीम से तीन खिलाड़ियों की छुट्टी की जाएगी? वो कौन खिलाड़ी हैं जिनको बाहर किया जाएगा और वो तीन खिलाड़ी कौन हैं जो टीम के अंदर में आएंगे? ये सब कुछ आपको हम बताने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले दोनों टेस्ट मुकाबले गंवाने के बाद भारतीय टीम 12 सालों के बाद उस टीम से सीरीज हार गई है जिस टीम ने अभी तक अवे टेस्ट मैच जीतने के लिए इस WTC साइकिल में संघर्ष किया था। यानी जो टीम अपने घर से बाहर टेस्ट मैच जीतने के लिए इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में स्ट्रगल कर रही थी, यहां तक कि भारतीय दौरे पर आने से पहले श्रीलंका के खिलाफ अपना सुपड़ा साफ करवा चुकी थी। 2 टेस्ट मैच की सीरीज में 2-0 से हार करके उस टीम को कोई रेट नहीं कर रहा था। लेकिन वो न्यूजीलैंड की जो कीवी टीम है, इन्होंने आकर के भारत में 12 सालों के बाद 4000 दिनों से ज्यादा लगातार सीरीज जीतने के बाद, 18 सीरीज लगातार जीतने के बाद जिस तरीके से पहले 2 टेस्ट मैच में हार आया है, उससे एक बात तो क्लियर हो गया कि वो एक प्लान के साथ भारत में आए थे। हमारे पास जो है वो किसी प्रकार की कोई प्लानिंग नहीं थी और हम इसी कॉन्फिडेंस में थे, या यूं कहें ओवर कॉन्फिडेंस में थे कि हमारी टीम तो जीत ही जाएगी। लेकिन जिस तरह से पहले दोनों मैच में न्यूजीलैंड ने जीत हासिल करके सीरीज 2 मैच में ही खत्म कर दिया है, अब तीसरे मैच में टीम इंडिया को अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी लाज बचाने के लिए सुपड़ा साफ होने से रोकना होगा। क्या न्यूजीलैंड को टीम इंडिया सुपड़ा साफ करने से रोक पाएगी? पिछले दोनों टेस्ट मुकाबलों में एक जगह हम पेस से हारे, दूसरी जगह स्पिन से हारे। अब ऐसे में सवाल है कि वानखेड़े के मैदान पर ऐसा क्या होगा जहां भारत कमबैक कर पाएगा? जबकि वानखेड़े के मैदान पर पेस अटैक के लिए बहुत मदद होती है और स्पिनर्स के लिए मदद होती है। यहां पर कैरी और बाउंस जो है वो पिछले दोनों ही स्टेडियम्स में जो मैच हुए हैं उनसे ज्यादा बेहतर वानखेड़े में मिलती है। रेड सॉइल की ये विकेट होती है। तो ऐसे में अब टीम इंडिया को अपने कॉम्बिनेशन में सुधार करने की आवश्यकता है। हालांकि रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कोई सर्जरी नहीं करने वाले हैं टीम में, लेकिन फिर भी हमारी नजर में टीम इंडिया में सर्जरी की जरूरत है। आखिरकार कौन से खिलाड़ियों को टीम से बाहर करना जरूरी है और क्यों जरूरी है वो भी हम बताएंगे आपको, और किन खिलाड़ियों को टीम में लाने की जरूरत है ये भी हम आपको बताने वाले। तो अगर भारतीय टीम ये कोशिश कर रही है कि सीरीज में उनका सुपड़ा साफ ना हो, अभी तक भारत के साथ सन 2000 में अफ्रीका की टीम आई थी जो 2 टेस्ट मैच की सीरीज 2-0 से क्लीन स्वीप कर गई। उसके बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भारत कोई क्लीन सीरीज हारा हो। चाहे 2004 में ऑस्ट्रेलिया से 3 मैच की सीरीज थी, 4 टेस्ट मैच की सीरीज थी। उसके बाद 2012 की बात कर लीजिए, वहां इंग्लैंड के खिलाफ जो हमारी सीरीज थी, कहीं पर भी हम जो है अपना सुपड़ा साफ नहीं करवाए हैं। क्या यहां पर ऐसा कारनामा न्यूजीलैंड करने वाली है? उससे बचने के लिए आपको परिवर्तन करना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि आपको यह देखना पड़ेगा कि यह विकेट कैसा है। क्या ये पेस फ्रेंडली विकेट आप बना रहे हैं या आप स्पिन फ्रेंडली विकेट बना रहे हैं? उसके मुताबिक चेंजेस करने पड़ेंगे टीम में। अगर हम टीम में चेंजेस की बात करें तो पहला जो सबसे बड़ा बदलाव है वो मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस उसका कारण नहीं है, उसका कारण है वर्कलोड मैनेजमेंट, और ये है बुमराह के साथ। मेरी नजर में बुमराह को आप टीम से बाहर बैठा कर यानी कि रेस्ट दिया जाए। ड्रॉप नहीं मैं कह रहा हूं, मैं रेस्ट देने की बात कर रहा हूं, क्योंकि बुमराह हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट मैच की सीरीज है और वहां बुमराह आपके लिए सबसे ज्यादा लिथल और सबसे बेहतरीन बॉलर साबित हो सकते हैं। उनका साथ देने वाला अभी शमी जैसा गेंदबाज भी नहीं है टीम में। तो जरूरत है कि बुमराह को, जो कि लगातार 4 टेस्ट मैच खेल करके आ रहे हैं, 2 बांग्लादेश के खिलाफ में, 2 न्यूजीलैंड से, 1 टेस्ट मैच में यहां आराम देना बनता है। उसके बाद अगर बात करें तो उनकी जगह आएगा कौन? अगर पेसी विकेट है तब तो सिराज आ जाएंगे टीम में, सिराज और आकाशदीप की जोड़ी नजर आएगी। लेकिन अगर पेसी विकेट नहीं है तो आप फिर यहां पर एक ही गेंदबाज के साथ जाएंगे जो कि आकाशदीप होंगे, और आपको एक स्पिनर ऐड करना पड़ेगा। स्पिनर कौन होगा वो मैं आगे बताऊंगा। उसके अलावा जो 2 परिवर्तन करने हैं टीम में जो जरूरी हैं, वो सबसे बड़ी जरूरत है कि जैसे हमने देखा अश्विन, जिस विकेट पर अश्विन से गेंदबाजी करते हुए विकेट नहीं मिल रहे थे, उसी विकेट पर ग्लेन फिलिप्स न्यूजीलैंड के लगातार विकेट निकाल रहे थे। उसी विकेट पर पहली पारी के अंदर में भारत के लिए 7 विकेट सुंदर ने निकाल लिए, दूसरी पारी में भी सुंदर ने 4 विकेट निकाल लिए, लेकिन अश्विन विकेट निकालने को तरस रहे थे। क्या इसकी वजह अश्विन की परफॉर्मेंस के से पहले उनकी फिटनेस हो सकती है? क्योंकि ये भी बात आ रही थी सामने कि अश्विन पूरी तरीके से फिट नहीं है। तो क्या वो फिट नहीं है और फिर भी खेल रहे हैं इसलिए परफॉर्मेंस नहीं आ रही है? और दूसरी बात यह है कि जो रफ्तार में गेंद
डालनी चाहिए थी, यानी कि जितनी रफ्तार आपको रखनी है उससे ज्यादा रफ्तार से डाल रहे थे अश्विन गेंद, उसकी वजह से भी उनको उस तरीके की टर्न नहीं मिल रही थी इस विकेट में पुणे की। तो ऐसे में क्या अश्विन फिट नहीं है तो उनकी जगह पर ही वाशिंगटन सुंदर को कंटिन्यू किया जाए, या आप यूं कह लें कि वाशिंगटन सुंदर आए थे कुलदीप यादव को बाहर करके, तो फिर सुंदर रह जाए अश्विन की जगह पर और अश्विन को बाहर करके आप दोबारा से टीम के अंदर में कुलदीप यादव को लेकर के आ सकते हैं। यह हो गया आपका दूसरा परिवर्तन। तीसरा परिवर्तन जो होना चाहिए, जो सर्जरी की जरूरत है, वो यह है कि रविंद्र जडेजा का परफॉर्मेंस अब क्या हम चौथी पारी से अगर गेम की शुरुआत करें तब आएगा, क्योंकि उनकी गेंदबाजी अब उस तरीके की नजर नहीं आती है क्वालिटी टीमों के सामने जैसे कि कुछ सालों पहले हुआ करती थी। शायद उन्होंने अपनी बल्लेबाजी पर ज्यादा ध्यान दे दिया नेट के अंदर में, लेकिन बल्लेबाजी भी कुछ खास चलती नहीं है जब सामने अच्छी टीमें खेल रही हों। तो क्यों ना रविंद्र जडेजा की जगह पर अक्षर पटेल को टीम में मौका दिया जाए, जो स्पिन आक्रमण में भी अगर देखा जाए तो कमाल करते हैं, और बैटिंग नो डाउट जडेजा से ज्यादा बेहतर टेस्ट मैच में उनकी नजर आ सकती है। तो जडेजा की जगह पर अक्षर को इन किया जाए, अश्विन की जगह पर कुलदीप यादव को इन किया जाए, तो 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर, 2 वैरायटी मिल जाएगा। सुंदर ऑलरेडी आपके पास में है तो 3 स्पिनर आपके पास में होंगे, और 2 पेसर की जहां तक बात है, यहां पर अगर आप देखें तो बुमराह की जगह सिराज टीम के अंदर में आ जाए तो सिराज और आकाशदीप की जोड़ी रहेगी, 3 स्पिनर्स आपके पास में रहेंगे। तो ये एक काम जो है वो किया जा सकता है। अब मैनेजमेंट को यह तय करना है कि क्या ये वो सर्जरी करने को तैयार है या नहीं है, और अगर लगता है कि ये विकेट जो है वो स्पिन फ्रेंडली ही विकेट है, यहां पर पेसर की जरूरत नहीं है, तो फिर बुमराह को आप आराम दे सकते हो, आकाशदीप के साथ आप जा सकते हो, और बुमराह की जगह पे आप एक और स्पिनर जो कि अश्विन, जिनको हम कह रहे थे कि उनको बाहर किया जाए, अश्विन रह सकते हैं, यानी कि भारत 4 स्पिनर अश्विन, सुंदर, अक्षर और कुलदीप, इन 4 स्पिनर्स के साथ प्लस एक आकाशदीप के साथ जा सकते हैं, जिस आकाशदीप का इस्तेमाल न जाने क्यों रोहित शर्मा ने पुणे टेस्ट मैच में बिल्कुल नहीं किया, जबकि वो ज्यादा करीब नजर आ रहे थे बुमराह के कंपैरिजन में विकेट लेने के। कई बार एजेस लगे लेकिन वो कैरी नहीं किए, कई बार फील्डर तक नहीं पहुंच पा रहे थे, कई बार गेंद कैच जो है वो छोड़ा भी गया। तो ऐसे में आकाशदीप की कोई गेंदबाजी में गलती नहीं रही थी, लेकिन उनको खिलाया जा सकता है, और बुमराह को आराम देना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दौरे में बुमराह हमारे सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, और अगर उनको कहीं ना कहीं चोटिल हो गया या कोई इंजरी हो गई तो फिर भारत के लिए WTC का तो सपना हम भूल ही जाएंगे, साथ ही साथ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी जो हमारे पास अभी है वो भी शायद ऑस्ट्रेलिया अपने घर में अपने पास रख लेगा। तो अब आप लोग क्या सोचते हैं, क्या ये परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक बार फिर से, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।